नाम की भूख भैया सबको होती है। काम जब बन जाता है तो क्रेडिट तो सभी लेना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारा ही इसमें योगदान इतना सा भी हो, तो सब चाहते हैं कि पेपर में नाम हो, मीडिया में छाए हम, लोग हमको ज़्यादा जाने। क्योंकि काम करने वाला जो काम धरातल पर काम करता है वो तो पीछे रह जाता है। यही लोग, कुछ लोग हैं अभी बक्सर बिहार के ऐसे लाल हैं जिन्होंने अपने, लोग आप सुने होंगे कि लोग अपने निजी कागज के लिए, निजी काम के लिए कोर्ट कचहरी या पीएमओ ऑफिस या डीएम ऑफिस या सीएम ऑफिस तक चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक सामाजिक कार्य के लिए, बच्चों के लिए, समाज में पढ़ रहे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल में जमीन की मांग करने के लिए पीएमओ ऑफिस का दरवाजा खटखटाते हैं। जी भैया, बक्सर बिहार के ये लाल है, पीएमओ ऑफिस तक दरवाजा खटखटाते हैं, केंद्रीय विद्यालय का मांग करते हैं, ये आवेदन देते हैं, पीएमओ ऑफिस तक आवेदन इनका स्वीकार किया जाता है और पीएमओ ऑफिस से जैसे ही रिसीविंग कार्यालय में आता है तो यहाँ के जब पास होता है स्कूल के लिए ज़मीन, तो यहाँ के कुछ बड़े लोग हैं, इनका कहना है कि वो लोग श्रेय लेने के पात्र में बने लगते हैं, श्रेय लेने के लिए अपना अपना नाम, अपना अपना बयान बताने लगते हैं। आइए हम सीधे उनसे बात कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको भारतीय खबर में। आपको भी। क्या नाम पड़ेगा आपका? गणेश कुमार शर्मा। गणेश कुमार जी। क्या करते हैं? नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सोशल वर्कर। अच्छा, ये आपने जो कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग, आपने फर्स्ट टाइम कब से किया था, कब से लगे हैं इसमें? विगत 5 वर्षों से हम पार्टी में जब नहीं थे तब से हम केंद्रीय विद्यालय बक्सर के लिए लगे हैं। केंद्रीय विद्यालय बक्सर ये मेरा वर्षों के अथक प्रयास और आप सभी स्थानीय लोगों के का नतीजा है। मैंने देखा कि केंद्रीय विद्यालय बक्सर की स्थिति दयनीय है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, यह उसका अपमान है। तब जाकर मैंने प्रधानमंत्री महोदय को आवेदन दिया। उसके बाद 22 जून 2023 को आवेदन को मंजूरी देते हुए बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा मुझे 5/4/2024 को जवाब भेजा गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय तभी निःशुल्क आवंटन भूमि की जाएगी जब आप स्थानीय बच्चों के नामांकन का 75% और न्यूनतम 50% अंडरटेकिंग दिया जाए, तभी जाकर केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन आपको मुहैया कराई जाएगी। कितने जमीन की मांग की थी? केंद्रीय विद्यालय बनाने भर, मतलब कितना जमीन पास हुआ है अभी? जितना में विद्यालय अट जाए। अभी पास कितना हुआ? पास हुआ होगा तो उसका तो एक आंकड़ा होगा ना, कितना पास हुआ है? पेपर देखना पड़ेगा हमको। पेपर देखना है मेरे पास, हाँ देखना पड़ेगा। अच्छा, कितने वर्ग के बच्चों के लिए आपने मांग किया था? मध्य विद्यालय मांगा था या हाई? ना पूरा केंद्रीय विद्यालय केबीएस विद्यालय परिसर के लिए हमने मांग की थी। पूरा परिसर की? जी। तो ये आप पहला आवेदन बता रहे हैं कि 2023 में दिए थे, इसको पारित कब किया गया, मतलब पास कब हुआ? पास हुआ ये 22 जून 2023 को आवेदन शिक्षा विभाग को भेजा गया। उसके बाद मेरे पास आया, ठीक ना, मेरे पास आया तब बच्चों का अंडरटेकिंग नामांकन मांगा गया। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापिका महोदय से मिला तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शक दिया कि बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आपने तो केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी। यहाँ इतने सारे प्रतिनिधि पड़े हैं लेकिन किसी के मुंह से हमने किसी का आवेदन नहीं देखा। ठीक। अच्छा, अभी तो बक्सर में काफी चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट कर रहे हैं कि जो मांग हुआ हमारा योगदान था, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं उसमें। हाँ, चेहरे होंगे लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष आपके सामने है। देख, क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण ये सब जो पीएमओ ऑफिस का लेटर है, उसके बाद देखिए पीएमओ ऑफिस का ये लेटर हुआ। ये पीएमओ ऑफिस का लेटर है और इसको दिखाइए। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जवाब मेरे पास भेजा गया बच्चों के अंडरटेकिंग। देखिए, प्रेषक अमर भूषण जी, उप निदेशक महाशिक्षा विभाग बिहार पटना, सेवा में श्री गणेश कुमार शर्मा मुन्ना, पिता भोला राम शर्मा, सोनीपट्टी, वार्ड संख्या 22। क्या यहाँ पे आवेदन है? पेज नंबर इतना, पंजीयन संख्या इतना है कि देखिए, आप एक बार ध्यान से कैमरा में दिखा दीजिए। 129580 पंजीयन नंबर है, पीएमओ पीजी 2023। तब जाकर मैं इसके एवज में प्रधानाध्यापिका महोदय से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे अंडरटेकिंग नहीं दूंगी, मेरी भी कुछ दायरे हैं। तो मैंने बोला कि मैडम इसका क्या उपाय है? तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप आरटीआई द्वारा मेरे विद्यालय से मांगिए। मैंने
RTI डाला, उनके विद्यालय से मांगा, तब जाकर उन्होंने कहा कि अब आपका जवाब जो है दिल्ली भेज दिया जाएगा। उसके बाद मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मेरा काम किया, मेरा मार्गदर्शन किया, मैंने जवाब दिया उनको, RTI भेजा, उसके बाद उन्होंने दिल्ली भेजा, तब जाकर भूमि आवंटित की गई। RTI का रिपोर्ट है आपके पास? जी देखा जाए, ये RTI है डालने वाला और ये दिल्ली भेजा गया मैडम द्वारा। देखिए, जो कार्य हमने पहले ही कहा था कि कार्य कोई और करता है, श्रेय कोई और लेता है। इनके पास इतना प्रूफ है, इतना स्लिप है, लेकिन काफी जो चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि हमने, हमारा योगदान रहा, हम धरने पर बैठे रहे, तब जाकर ये इसको पारित हुआ, ये मतलब फाइनल हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उसके पास तो कोई ऐसी आपके जैसा स्लिप कागज नहीं है। अब उनके पास क्या है वो जानेंगे, उनका तो मैं हाल नहीं जानता। मैं तो वो भी तो धरना, वो भी तो लगे थे, बोल रहे हैं कि हम भी लगे हैं धरना और दिए लगे होंगे, ये मैंने कहा कब कहा कि अकेले मैं लगा हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। आपके साथ कितने लोग थे जब आप एप्लीकेशन डालना? एप्लीकेशन में सिंगल डाला, अकेले डाले? हाँ अकेले डाले हम। अभी कितने लोग साथ हैं आपके साथ? अभी तो सामूहिक रूप से सब हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैंने बक्सर की जनता, सभी को आवेदन हमने दिखाया। अच्छा एक बात बताइए, बक्सर की जनता से जब राय सलाह लिए तो जनता सपोर्ट की आपको? जी सपोर्ट की बहुत ही। हस्ताक्षर अभियान चलाया था उसका? ये केंद्रीय विद्यालय का? हाँ। नहीं कि कितने लोग सहयोगी हैं, कितने नहीं, हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाया, डायरेक्ट हमने PMO को लिखा और सभी के माता पिता गार्जियन ने ये राय दी हमको कि नहीं ये बहुत अच्छा कार्य है, आप कीजिए, डालिए और भूमि आवंटित हो जाए तो बहुत बढ़िया कार्य है। प्रधानाध्यापक महोदय भी बहुत इससे खुश हुई कि ये बहुत सराहनीय कार्य है। देखिए, ऐसे ऐसे सामाजिक कहीं नहीं लोग हैं सामाजिक, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, तभी जाके एक सुचारू रूप से सुंदर समाज का उत्पन्न होता है और सुंदर समाज में अच्छी शिक्षा पाई जाती है। ये ना अपने निजी कारण के लिए एक PMO ऑफिस का दरवाजा खटखटाया था, ये बच्चों समाज में जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीबी के लड़के पढ़ते हैं, ना कोई अमीर के लड़के पढ़ते हैं, अमीर के लड़के हमेशा प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाया, PMO ऑफिस तक गए और कोई कार्य किया है जो सामाजिक धरातल पे? क्या क्या है यहाँ पर? विसर्जन स्थल का सोमेश्वर स्थान हमने निर्माण करवाया। कब वो किए? जब माँ दुर्गा की मूर्ति 2019 में गड्ढे में विसर्जित की गई, तब हम लोग को हिंदू धर्म को बहुत ठेस पहुंचा। हमने ये सोचा हमारे लिए बहुत अपमान की घड़ी है, और तब जाके मैंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा कि प्रधानमंत्री महोदय, जब आप जीते तो हिंदुत्व को बल मिला और ये आप क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ ये किसका कार्य है, लेकिन सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ये आपका कार्य है, केंद्र सरकार का कार्य है। ठीक, तब जाकर मैंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा कि ठीक है, आप गंगा नदी में मत मूर्ति विसर्जित करने दीजिए, लेकिन कहीं गंगा नदी के तट पर गड्ढा खोदकर करने दीजिए, और गंगा नदी में बहुत सारे मलबे अवशेष 100 बहाए जाते हैं, तब आपकी गंगा नदी अपवित्र नहीं होती है। अपवित्र की बात नहीं है, गंगा स्वच्छ अभियान चलाया था मोदी जी ने, तो उस स्वच्छ अभियान को लेकर कि मिट्टी से या उसमें जो वस्त्र आभूषण लगते हैं उससे गंदा होता है, प्लास्टिक है, इसको लेकर के स्वच्छता अभियान। हाँ, तो इसका भी तो मैंने रास्ता निकाला, इसका रास्ता निकाला। ठीक, तो वो पास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पास हुआ, हो रहा है। अब आज जो है सोमेश्वर स्थान जो है गंगा नदी के तट पर सेंट्रल जेल स्थित, वहीं पर 5 कट्ठा में गड्ढा खोदकर नगर प्रशासन द्वारा और जो है वहीं में गंगा नदी का जल भर दिया जाता है मूर्ति विसर्जन 1-2 दिन पहले, और उसी में सभी लोग मूर्ति विसर्जन कर देते हैं। अच्छा कार्य है। अच्छा, अभी हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे हम नहीं, क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार। बसंत कुमार, आप ये बताइए, जब इन्होंने कार्य अभियान चालू किया था उस समय बोल रहे हैं कि मैं सिंगल भरे थे, तो आप लोग इनके साथ क्यों नहीं थे? उस समय हम लोग का परिचय नहीं था। अच्छा, जब हम पार्टी ज्वाइन किए उसके बाद से हमको इनके परिचय हुआ। ये बहुत सारे पेपर दिखाए कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, सहभागिता दिखाई कि हम आपके साथ में हैं, आप काम। अच्छा, अभी कौन सी पार्टी के हैं? अभी हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री हैं। तो कई लोग, कई चेहरे तो हैं कि बोल रहे हैं कि हमने ये कार्य को करवाया है, कई सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी एक आदमी के लगने से कोई कार्य पूरा नहीं होता है। हम भी लगे हैं, ये भी लगे हैं, वो भी लगे हैं, मगर जब रिजल्ट आता है तो श्रेय सारा लोग लेने लगते हैं। एक विद्यार्थी पास होता है, उसका श्रेय घर के गार्जियन से लेकर पास पड़ोस के, क्योंकि उनका योगदान रहता है तब श्रेय लेते हैं। तो उसमें जो है बच्चा तो मेहनत किया। तो आप मानते हैं कि नहीं कि योगदान रहा उन लोगों का भी? हो सकता है कि उन लोग का भी योगदान हो, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ नहीं किए हैं मगर योगदान बहुत सारा ले रहे हैं। बहुत सारा योगदान। हाँ, मगर एक आदमी के अथक प्रयास से नहीं होगा,
मगर उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बिना प्रयास किए इसका श्रेय ले रहे हैं। अच्छा, कोई कार्य करता है तो गणेश जी ये बताइए कि कोई अपना कार्य सोचता है तो बड़ा सोचता है तो सांसद के पास या मंत्री के पास जाता है, बड़ा होगा ये शिक्षा का जुड़ा था तो शिक्षा मंत्री के पास, आपने डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस में क्यों भेजा? हमारे प्रधानमंत्री महोदय ऐसे हैं, देखिए मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, विशेषता उनकी बता रहा हूँ। बहुत सारे भारतीय प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री है कि छोटे से छोटा कार्य भी ये जो है विशेष रूप से लेकर और कराने का कार्य करते हैं, तब इन पर भरोसा है। इतने सारे अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब ठीक है, लेकिन किन्हीं के पास आवेदन देने पर इतना सटीक तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है, तब मैं इन पर विश्वास करता हूँ, भरोसा का। बहुत सारे इन्होंने काम किए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? इंद्रजीत चौबे। आप कब से जुड़े हैं इनसे? माननीय गणेश कुमार शर्मा जी से हमारा परिचय विगत 10 सालों से है। हमारे ही मोहल्ले के मूल निवासी हैं, काफ़ी कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति हैं। बराबर इनकी भूमिका सामाजिक कार्यों में रहती है। ऐसे ऐसे चीज़ों की लड़ाई लड़ते हैं और बराबर राय मशवरा भी लेते हैं। अभी ताज़ा मामला आपके द्वारा देखा गया कि केंद्रीय विद्यालय जो जंजर भवन में बक्सर की धरती पर करीब 20 वर्षों से चल रहा है, और इनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि यह डायरेक्ट माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजें और वहां से जवाब आया, और आज सपना साकार होने जा रहा है। हजारों हजार बच्चों का भविष्य का सपना साकार होगा जब नया सूर्योदय होगा और नया केंद्रीय विद्यालय का नए सूर्योदय में केंद्रीय विद्यालय का भवन बनकर, और उसमें हमारे ही जिले के तमाम बच्चे पढ़ेंगे। और यह सारा श्रेय माननीय गणेश प्रसाद शर्मा जी उर्फ मुन्ना जी को भी जा रहा है। जो लोग श्रेय लेना चाह रहे हैं उसके लिए क्या? देखिए कौन क्या कर रहा है, यह धरती जो है बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से भरी हुई है। इसमें एक हमारे माननीय मुन्ना जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके सार्थक प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। मुन्ना जी विधायक, मुन्ना शर्मा जी, यह मुन्ना शर्मा जी, गणेश इनका उर्फ मुन्ना शर्मा जी भी नाम है और पूरा नाम गणेश कुमार शर्मा जी है। इनका जो कार्य है, जो कार्यशैली है, करने का जो तरीका है, यह कहीं ना कहीं उदासीनता इनके अंदर थी, इसलिए यह डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को पत्र दिए हैं। इनके अंदर यह चीज था कि जो यहाँ जनप्रतिनिधि जीतते हैं उनके अंदर जो उदासीनता रहती है वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए यह डायरेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री को ही पत्र लिखकर यहाँ की जथा और व्यथा के बारे में बताया कि हजारों हजार बच्चे जंजर भवन में पढ़ रहे हैं। कब असामाजिक दुर्घटना भी हो सकती है बच्चों का। जो एक किराए के स्कूल में चलता था, MP हाई स्कूल में ही अभी भी भवन चल रहा है, और आज उस जमीन आवंटन हो गया है और जल्द ही जल्द उसका टेंडर होकर भवन नया निर्माण होगा और हमारे बक्सर के भविष्य का एक नया स्वरूप तैयार होगा और हजारों हजार बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ऐसे इनसे समाज के लोगों को सीखने की जरूरत है। अगर आपका सांसद विधायक काम ना करे ना तो सीधे पीएमओ ऑफिस के पास आवेदन देकर अपना कार्य को करवाने का ये जो परिणाम देख सकते हैं, आपके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये आपके सामने है किस तरीका से इन्होंने पीएमओ ऑफिस में आवेदन दिया और पीएमओ ऑफिस पीएम तो को भी बता दिया कि हमारे जिले के सांसद और क्षेत्र के विधायक भी नाकामयाब हैं, ये सब कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मुझे विवश होकर आपके पास जाना पड़ा। आपको ये खबर कैसा लगा, आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास प्रासर के साथ। जय हिंद।